तो आपकी आज क्लास +1 आपको सारी थ्योरी बताई जाएगी। सीधी सी बात, आपके चैप्टर थ्योरी सेक्शन के हमारे पास आपके सिलेबस में 22 चैप्टर्स हैं। चाहे HBSC के बच्चे भी हैं वो भी सुन रहे होंगे। आपके चैप्टर हैं 22। कंप्यूटर के चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। अब कंप्यूटर चैप्टर आपके सिलेबस में है या नहीं है ये हर स्कूल के बताएगा, लेकिन आपके सिलेबस में थ्योरी के अंदर कंप्यूटर के चैप्टर्स नहीं है। हम सिर्फ आज थ्योरी सेक्शंस को उठा रहे हैं और हमारे पास टाइम आज दिन है आपका 21 जनवरी और टाइम है 11:40 और हमारे साथ है थ्योरी अकाउंट्स की सारी। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपके सारे थ्योरी के हैं। पहले 5 के 5 चैप्टर्स थ्योरी के हैं, जिसके अंदर से आपको हर स्कूल को सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का काम आना है। दैट्स इट, इससे ऊपर काम नहीं आना। तो अब ये नहीं कि पिछली बार बहुत रट्टा मारा थ्योरी का, राइट साइड बहुत थ्योरी करी, चले गए थ्योरी की तरफ, लगे हुए थ्योरी में लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। नो, पेपर में नहीं आई और अब बिल्कुल कम आएगी। अब और ज्यादा कम थ्योरी सेक्शंस के आने हैं क्योंकि आपका प्रैक्टिकल सेक्शन ज्यादा। अभी मैंने आपको बताया अपने 3, 6, 9, 12 मतलब अप्रोक्स 20 मार्क्स की थ्योरी, 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू, तो कितना रह गया? 40 मार्क्स रह गए। उसमें आपको पूरे का पूरा प्रैक्टिकल आना है, जिसमें 15 नंबर का तो वो निकल गया फाइनल अकाउंट, तो 25 नंबर में क्या क्या रह गया? 6 नंबर का डेफिनेशन निकल गया, 6 नंबर का निकल गया, 19 गए 19, 13 नंबर में क्या क्या रह गया? तो मैक्स मिनिमम टू मैक्सिमम 15 से 20, सिर्फ इससे ऊपर थ्योरी नहीं आई। तो प्लीज थ्योरी सेक्शंस को बड़े ध्यान से हमने कंप्लीट करना है। शुरू से काम करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से बात करनी है, किताब नहीं देखनी, मेरी तरफ ध्यान देना है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात वीडियो में भी रिकॉर्ड होगी है, ये मत सोचिए कि आज भैया ने ऑनलाइन, मेरा मूड करेगा तो मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि भैया आज हम आ नहीं रहे यार, भैया आप वीडियो तो बना ही रहे हो, जरा हम देख लेंगे, दैट्स इट। ये प्रथम का काम ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मेरा मूड होगा तो मैं बनाऊंगा, मेरा मूड नहीं है तो ठीक है चल छुट्टी है जी। तो ये कोई वो नहीं है, तो इस ध्यान रखें। ये सिर्फ आपके लिए फर्दर इसलिए है कि आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के कर सके बस। तो टाइम के बेस पे हम चलते हैं थ्योरी सेक्शंस पे। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, कई स्कूलों में चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों मर्ज हैं, उनकी बुक्स में दोनों चैप्टर मर्ज हैं। जैसे कि डीके गोयल में अलग अलग है, जुनेजा चावला में एक चैप्टर है, और जो आपका जो टीएस ग्रेवाल उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखने, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे एक हो चाहे दो हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ बात काम की कर रहे हैं। और आज आपके 3 घंटे चाहिए, 4 घंटे चाहिए घर में, बस कि हमने थ्योरी सेक्शन को नवेड़ दिया और थ्योरी सेक्शन के नोट्स बना के रख लिए, क्योंकि हम उसमें दोबारा से नहीं टाइम पास करेंगे। सीरियसली बताएं यार, क्योंकि फाइनल्स में हमारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज हमारे पास नेक्स्ट वीक से ही टाइम नहीं होगा। हमने सिर्फ 30 तक पढ़ना है सारा कुछ ऐसे, फिर आगे आते पूरे पूरे पेज आ जाएंगे, लो जी टेस्ट है। मेरे पास आपके +1 के अकाउंट्स के 70-80 पेपर है, 70-80 पेपर्स जो फुल फ्लैज बने हुए हैं, तो वो आप देंगे तभी पता चलेगा पेपर में क्या करना क्या है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं चैप्टर 1 और 2 की तरफ। सबसे पहले ये 2 चैप्टर सबसे आसान है, हर बच्चे ने करे हुए हैं, HBSC ने भी करे हुए हैं, तो CBSE ने भी करे हुए हैं। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1, व्हाट मीन बाय अकाउंटिंग। यही है फर्स्ट अकाउंटिंग। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, हमने बुक उठानी, देखो मैंने बुक नहीं उठाई और आप बस मुझे सुन रहे हैं और घर जाकर बुक से तैयार करेंगे। बुक से ज्यादा ही मिलेगा, बुक से ज्यादा ही यहां मिल रहा है, जो आपको पढ़ा रहा हूं उससे फालतू ही मिलेगा, बुक में बहुत कम है। और हमें हर क्वेश्चन इस तरह से तैयार करना है कि हम उसको सिर्फ 4 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। कितने मार्क्स के लिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इससे सॉरी थ्योरी क्वेश्चन है, इससे ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं है। तो आज स्पेशली शत्रु स्कूल का पेपर भी है मंडे को, तो वो बच्चे भी आज सिर्फ 1.5-2 घंटा लगा के इसको कंप्लीट करेंगे, दैट्स इट। थ्योरी पे टाइम पूरा आधा दिन वेस्ट करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी आपकी पेपरों में। तो ये चीज अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। सबसे ज्यादा डर आपको सिर्फ अकाउंट्स का रहता है, कॉमर्स की बात है, अकाउंट्स का ही रहेगा, तो उसे डरना नहीं है, दैट्स इट। चलते हैं आगे तरफ। फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहले है अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी,
बुक कीपिंग, ये 4 वर्डों ने सारी बात घुमा रखी है। और सबसे बड़ी बात, अब आप फाइनल अकाउंट्स कर चुके हो। जब आप फाइनल अकाउंट्स कर चुके हो तो आपको किसी भी चैप्टर की थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात मैंने आपको पहले दिन बताई थी, याद है? मैं कहता आपको सारी थ्योरी अपने आप आ जाएगी जिस दिन से आप क्या कर लोगे, फाइनल अकाउंट्स। आपके पहले चैप्टर में ही एक फीचर है असर्टेनमेंट द रिजल्ट ऑफ नेट प्रॉफिट वाला। तो नेट प्रॉफिट किस में निकलता है? किस में निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस। वो किस में बनाया? फाइनल अकाउंट। मैं कह रहा हूं फाइनल अकाउंट जिस बच्चे ने करे तो किसी भी टॉपिक में अब दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ अकाउंट्स जो आप ये काम कर रहे हो डेली, जिस मत्था मार रहे हो, जिसमें जुलाई से लगे हुए हो, मार्च हो, अब जनवरी आ गया, वो अकाउंट्स कर रहे हो आप। जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो? आप ये बना रहे हो, भैया जी ये बना दिया मैंने, ये लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया भैया, ये मेरा लॉस आ गया भैया, ये देखो मेरा जीपी आ गया भैया। ये आप ये सारा काम कर रहे हो, ये आप अकाउंट्स कर रहे हो। अकाउंट है जिसके अंदर आप क्या निकाल रहे हो? एक सबसे बड़ा वर्ड लिख रहा हूं, आप क्या निकाल रहे हो? नेट रिजल्ट निकाल रहे हो। जिसके अंदर आप एक नेट रिजल्ट निकाल रहे हो उसको आप अकाउंट्स बोलते हो। उसको सीखने के लिए आपकी एक आर्ट है, ये भैया ये फॉर्मेट है। ये ऐसे फॉर्मेट बनेगा जहां पे हम पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्या कर रहे हैं? क्रेडिट अमाउंट। ये तरीके हैं और इसके अंदर फिर हम उस काम को करते हैं। भाई ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? बोलिए बच्चों। डेबिट है क्रेडिट? डेबिट। परचेज क्या होगी? डेबिट। भैया जी कैश एसेट है? डेबिट। क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, ये क्रेडिट। फिर मैं कहता हूं ये इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल होगा तो ट्रायल बैलेंस सही है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो यहां पे कैपिटल निकलेगा, अगर कैपिटल भी गिवन है तो क्या निकलेगा? सस्पेंस निकलेगा। ये सिखाया आपको। तो ये सारे रूल्स, ये प्रिंसिपल्स किसके हैं? ये जो हम प्रिंसिपल के बेस पे जो काम कर रहे हैं, सॉरी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग बोल रहे हैं। ये रूल सीखने के लिए, इन बातों को सीखने के लिए there are two type of sides. One is a left side, other is a right side. Left side known as and right side is known as, ये सीखा, ये रूल सीखे, डेबिट व्हाट्स कम इन सीखा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सीखा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन सीखा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर सीखा, डेप्रिसिएशन में रूल सीखे, किसमें क्या आना है, सब्सिडी में उधार वाली एंट्री आनी है, कैश में कैश वाली एंट्री आनी है, सब्सिडी में सिमिलर एंट्री आनी है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आना है, ये रूल सीखे। डेप्रिसिएशन में लॉस आया तो बाय साइड लिखेंगे, प्रॉफिट आया तो टू साइड लिखेंगे, उसमें जीएसटी का कोई मतलब नहीं है। ये सब सीखा। ये सीखना, वो रूल्स कौन बता रहा है? अकाउंटेंसी बता रहा है। सही बात है ना? 10 बार 20 बार क्वेश्चन का टेस्ट दे चुके हो आप, 10-20 बार। बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग मतलब इस काम को जूनियर लेवल पे करना। किस लेवल पे करना? इसको जूनियर स्टाफ करेगा। जूनियर लेवल पे इस काम को करने को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। यूं रट्टा बजवा के आपको बातें लिखवा के यहां मैं काड़ा कर रहा हूं, ये नहीं यार, इसमें बात नहीं है। अब टाइम आ गया है बहुत अच्छा सीखने का। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? क्या है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ, बोलिए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग व्हिच वी रिजल्ट। उसके बेस पे हम क्या निकालते हैं? रिजल्ट्स निकाल के एनालाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं? इंटरप्रिटेट करते हैं। किसको बताते हैं? वेरियस पार्टीज को बताते हैं। किसको बताते हैं? बहुत सारे पार्टीज को बताते हैं। ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स यही है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स का आपने आपकी सारी थ्योरी सेक्शंस भी, अब आप सारे का सारा काम आपका अपने आप हो जाएगा जब आप उस तरीके को उसको काम करते हो। तो आपके अकाउंट्स में सबसे पहले यही तो लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? अकाउंट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिंग। अब रिकॉर्डिंग, लो जी वर्ड्स। रिकॉर्डिंग सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। लेजर के बाद क्या बनता है? ये समरी है जी। उसके बाद ट्रेडिंग है ना, प्रॉफिट है ना, ये आ गया नेट रिजल्ट जी। और उसके बाद क्या बनता है? बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट होता है आपका ब्लूप्रिंट, जो आपको ये बताती है कि आज आप कहां हो, आज आप कहां हो। ये बैलेंस शीट बताएगी आपको। यही है ना? यही किया अभी तक आपने, सेम किया। ये है, ये देखो वर्ड, इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा है कि भाई अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग,
ये हो गया रिकॉर्ड। क्लासिफाइंग, ये हो गया क्लासिफाइंग। लेजर को क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग। जर्नल क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर टर्म ऑफ मनी। ये सारा किसमें है? अकाउंट्स, मनी में। एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सारे ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, कोई उधार खरीदी है, कोई कैश खरीदी है, किसी से लेने हैं, किसी से देने हैं, सारे। मीनिंग को समझो, मीनिंग के अंदर ही पूरा चैप्टर है। क्लास +2 की जो बिजनेस की किताब है ना, उसके मीनिंग में ही सारा चैप्टर, मीनिंग में। सबसे टफ सब्जेक्ट बिजनेस को माना जाता है, तो वही बात है, मीनिंग आता है, चैप्टर आता है। एंड ट्रांजैक्शन इवेंट बीच आर इन द पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। किसके हो ये पार्ट? फाइनेंशियल। छोटा बड़ा अमीर गरीब आता है? ऑनेस्टी फ्रेंडशिप विजडम आएगा? नो, ओनली फाइनेंशियल कैरेक्टर। एंड इंटरप्रिटेटिंग, क्या कर रहे हैं उसको? ये इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। उन चीजों को हमने यहां डाल के इंटरप्रेट करके ये निकाला है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, इसके बेस पे क्या निकाल लिया? रिजल्ट, कि प्रॉफिट आया, लॉस आया, रिजल्ट निकाल के कहां पा दिया? बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट आने वाले टाइम में हमें लोन दिलवाएगी। क्या दिलवाएगी? लोन। वो हमारी गुडविल बताएगी कि आपकी एसेट्स इतनी है और आपकी लायबिलिटीज इतनी। ये देखो, ये मीनिंग है इसका। अब मीनिंग के अंदर पूरा चैप्टर आ गया, मीनिंग के अंदर पूरी बुक आ गई, पूरी बुक आ गई ना। ये देखो मेन चैप्टर्स आ गए, मीनिंग के अंदर सारे आ गए। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड रिजल्ट। इन सारी वर्किंग को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग को, अकाउंट्स को। इसी के फीचर से बनता है अकाउंट। एक आर्ट भी है और एक क्या है? अकाउंटिंग आर्ट एज वेल एज साइंस। सही है। मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा नहीं, क्योंकि टाइम मैं 1, 2, 3 घंटे वीडियो बनाना चाहता, मैं सिर्फ 2 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो बनाना चाहता हूं, ताकि उसमें आपको सारा याद आ जाए। नंबर 2, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। किसकी बात हो रही है? छोटा बड़ा मेरे की बात है। देखो लिखा हुआ है, अदर दोस ट्रांजैक्शन इवेंट्स आर रिकॉर्ड इन द बिजनेस व्हिच आर फाइनेंशियल मैटर। देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शन, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, बट नॉट इन मनी, उसका कोई काम नहीं है। जो चीज पैसे में नहीं है उसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। हम यहाँ पे वही चीज लिखेंगे जो किसमें होगी? पैसे। क्योंकि बिजनेस अकाउंट सिर्फ पैसे को जानता है, वो किसी भी यारी दोस्ती को नहीं जानता। सिर्फ पैसा 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 पैसा, दैट्स इट। रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। मनी मैंने 5 टेबल लिए आपके यहाँ के लिए। क्या ये रिकॉर्डिंग होगी इसकी? नो, क्योंकि मैंने 5 टेबल लिए। अगर जब तक मैं नहीं लिखोगे, मैंने एक टेबल 10 रुपए का लिया, तो 5 टेबल कितने के हो गए? 50 रुपीज के हो गए। तो 50 रुपए लिखे जाएंगे, वो टेबल नहीं लिखा जाएगा। सही बात है। तो इस ध्यान रखना है। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग में क्या होता है? लेजर होता है। पेपर 1 मार्क्स में आता है। क्लासिफाइज नोन एज, ए ऑप्शन में होगा जर्नल, बी में लेजर, सी में ट्रायल बैलेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। आप क्या लिखेंगे? लेजर। क्लासिफाई आफ्टर अ सीनियर ट्रांजैक्शन जर्नल सब्सिडियरी बुक, classifying the process of the transactions. Classifying is known as a ledger posting. क्या बोलते हैं उसे? Ledger. And summarizing after the classifying हम क्या तैयार करते हैं? Summary. Summary इसमें आती है ट्रायल बैलेंस, जिसके बेस पे क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बेस पे बनाया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ। तो इसके ऊपर आपने बहुत कम टाइम लगाना है। क्यों जी? बहुत कम। फिर भी एक क्लास कोशिश आपके साथ आज हो चुकी है कि हम इसको बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इस चीज का क्या रहेगा? सारा का सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड, हर चीज। भैया जर्नल में ये एंट्री इस दिन हुई, ये हमने उस दिन वहां पे कर दी। लेजर में ये 5 तारीख की एंट्री निकालो भी रिकॉर्ड से, तो वो 5 तारीख का हम नेट कंप्यूटर पे डालेंगे। ये देखो 5 तारीख रिकॉर्ड आ गया सारा। ये हुआ आज हमारे साथ। ट्रेडिंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए बोर्ड, देखिए बोर्ड, देखिए बस ये प्रॉफिट एंड लॉस कहां निकल रहा है? अकाउंट्स में। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, कौन से अकाउंट निकलेगा? फाइनल्स अकाउंट। मैंने फाइनल अकाउंट्स पढ़ लिया, सारी थ्योरी आ गई, अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आगे। लिखता भी है द सेकंड एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू ascertain the net profit and loss of the business transaction during the particular period. For this purpose, trading and a profit and loss account have been prepared. And after that, blueprint बनाया जाएगा. This is known as balance sheet. One side is assets, other side is liabilities. ये आपको बताती है।
अब आप एक बहुत बड़े शिखर पे पहुंच चुके, बहुत बड़े माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाले हो अकाउंट्स के, +1 के, पूरे अकाउंट्स के नहीं, +1 के अकाउंट्स के, बहुत कुछ सीख चुके हो आप। तो आपको ये बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये ऑब्जेक्टिव है, असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। भी आज हमारा बिजनेस, मुझे 10 साल हो गए काम करते, मैं आज कहां हूं, कितना कमाया, कितना अपनाया, कितना देना है, उसके लिए क्या बनेगी, फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। एक नंबर का एमसीक्यू क्या होगा, एमसीक्यू बीच में से निकलते हैं ऐसे, एमसीक्यू बहुत सारी तैयारी होगी, बहुत सारे टेस्ट होंगे एमसीक्यू के, तो एमसीक्यू आपके अंदर से निकलते हैं, क्वेश्चन के अंदर रट्टा नहीं बजेगा एमसीक्यू का, अंदर से। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताती है, बैलेंस शीट बताती है। ब्लूप्रिंट कौन देती है, बैलेंस शीट। टू इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, सारी पार्टीज को इंफॉर्मेशन कौन देगा, अकाउंट्स देगा। अकाउंट्स का हाथ है कोई, अकाउंट्स कोई बंदा है, अकाउंट्स सारी पार्टी को इंफॉर्मेशन देता है इस बेस पे। बोर्ड पे देखिए रेड, जो रेड अंडरलाइन की है, किस बेस पे देता है, बैलेंस शीट के बेस पे। किसके बेस पे देगा, बैलेंस शीटें बनती है। हाँ जी, लोन चाहिए, हाँ जी बिल्कुल लोन चाहिए, दिखाओ सर अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, वो हम बैलेंस शीट दिखाते हैं, हमारी एसेट्स इतनी है, हमारी लायबिलिटीज इतनी है, उसके बेस पे हमें क्या मिलता है, लोन मिलता है। गुडविल एक बैलेंस शीट की एक बहुत बड़ी एक आइटम है, गुडविल। बैलेंस शीट देख के ही आपको क्या मिलेगा, लोन मिलता है। वो बैलेंस शीट ही आपको वेरियस पार्टीज, इंटरनल मैनेजमेंट एक कौन सा होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल में आते हैं ऑनर्स, ठीक है, और मैनेजर्स, और एक्सटर्नल में कौन है, सरकार, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स है, मीडिया है, सोशल है, क्रेडिटर्स है, बहुत सारे डिबेंचर्स होल्डर्स हैं, बहुत सारे बंदे जो सिर्फ हमें लोन कब देते हैं, हम, आपका कोई दोस्त आपको लोन देता है, आपका दोस्त पड़ोसी आपको लोन दे रहा है, क्या सोच के दे रहा है कि हाँ इसके पास पैसा है, वो मेरा पैसा वापस कर देगा, है ना। तो ऐसे जो बिजनेसमैन को क्या सोच के लोन मिलता है, सिर्फ उसको ये सोच के लोन मिलता है कि भाई उसके बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, उसका नेटवर्थ बहुत बढ़िया है, उसके पास कैपिटल है, उसके एसेट्स हैं, कि अगर कल उसने मेरा पैसा नहीं भी पे किया, उसकी एसेट बेच देंगे, मर्द उसको प्लेज रख के, गिरवी रख के उसको लोन तो दे देंगे, उसके बाद उसके एसेट बेच के पैसा पूरा कर लेंगे। ये सारे इसमें आता है। इसी तरह से क्या बने हैं, फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इंटरप्रेट रिजल्ट, क्रिएट अ समरी ऑफ अकाउंट्स, सारा कुछ ये देखिए लिखा हुआ है। कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। क्या बनाई जाती है, एसेट्स बनाई जाती है बिजनेस की। एसेट्स कौन बताएगा, एसेट्स कौन बताएगा, एसेट्स भाई आपके पास आज इस दिन 31 जनवरी तक, 31 दिसंबर तक आपके बिजनेस के पास इतनी सारी एसेट्स है, ये है आपके बिजनेस के पास, कौन बताएगा, बैलेंस शीट बताएगी। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, प्रोटेक्टिंग असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करेगा, कंपनी में अकाउंट वालों का काम क्या होता है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आज हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, इनकम कम होगी। वो एक्सपेंस बढ़ गया, इनकम कम होगी, कौन बताएगा, अकाउंट्स बताएगा। तो उसके बेस पे वो आने वाले टाइम में एक अच्छी प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे, एक अच्छी प्लानिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे कि भाई आने वाले टाइम में हमारे खर्चे कम हो जाए और इनकम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। कहता by the providing timely information account access to management task planning controlling and decision। अगर उनको टाइम टू टाइम अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो आने वाले टाइम में वो अच्छे से अच्छा एक प्लान, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, नई रिसर्च करेंगे, नया मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, नया ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि आने वाले टाइम में हम मोर एंड मोर प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि पिछले साल का पन्ना, पिछले साल की बैलेंस शीट हमें ये दिखा रही थी कि हमारे लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स क्या है, कम है। या पिछले साल का ट्रायल बैलेंस या पिछले साल का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमें ये दिखा रहा था एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम क्या है, कम है, और हम प्रॉफिट की जगह कहां जा रहे थे, लॉस। तो इससे अब इस साल हमारा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया काम करेगा। ट्रस्टीशिप, द मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रस्टशिप। जो हमारे कंपनी के अकाउंटेंट होते हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन होता है, कंपनी के एक रुपए की इंफॉर्मेशन उनके पास है। तो कंपनी जो है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं जो उनके ऊपर पूरा फेथ करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी कंपनी का एक एक व्हाइट मनी, एक एक ब्लैक मनी सिर्फ आप ही को पता है और ये कैसे चलाना है ये आपको पता है, ये आपने देखना है। तो उनके पूरे फेथ के साथ, और हम पूरा फेथ करते हैं कंपनी में अकाउंट्स की जो बात करोगे आने वाले टाइम में, तो आपके ऊपर कंपनी पूरा फेथ करेगी कि ये बंदा हमें अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा, नेट रिजल्ट कंपनी का, कि कंपनी एक्चुअली में चल कहां रही।
देखो लिखता है, कहता है इन द केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्स ऑफ एंटरप्राइज। रिसोर्स, एंटरप्राइज रिसोर्स क्या होते हैं? पैसा, ठीक है। द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनी फंड्स। कंपनी फंड्स एक्सपेक्टेड, वो इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि मानकर चलते हैं कि हाँ वो बंदा जो मैनेजमेंट है वो इस पैसे को बहुत इस तरीके से हैंडल करेगा। क्योंकि अकाउंट वालों को पता होता है कि ये 2 लाख से 4 लाख कैसे बनने हैं, कहां इस पैसे को हमने इन्वेस्ट, फाइनेंस मैनेजमेंट देखता है सारा काम, ये +2 में पढ़ेंगे हम। एंड द अकाउंटिंग असिस्ट टू कंट्रोल द रिसोर्स प्रॉपर्ली। भाई इस पैसे की ज्यादा वेस्टेज नहीं होगी, इस पैसे को हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, इसको बहुत बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं हमने लगाना है। ये काम सारा किसका है? अकाउंट्स का है। अकाउंट्स का किसके अंदर आता है? फाइनेंस में, फाइनेंसर के अंदर। और वो किसके अंदर आएगा? सारा काम किसका वर्किंग है? अकाउंट्स वालों की होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रस्टीशिप का काम। अकाउंट्स का फंक्शन है एक, जो आपको एक नेट प्रॉपर रिजल्ट निकाल के देगा कि हाँ क्या चल रहा है, कितना हो रहा है काम। उसके बाद आते हैं 3 बातें जो हम बात कर भी चुके हैं। एक होता है बुक कीपिंग, क्या होती है? और एक क्या होती है? अकाउंटिंग। और एक क्या होती है? अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एक जूनियर स्टाफ करता है। कौन सा स्टाफ करता है? बुक कीपिंग का सबसे बड़ा काम यही है। और 1 नंबर का आता है कि इसको कौन सा स्टाफ करता है? जूनियर स्टाफ। और इसके लिए आपको ज्यादा नॉलेज का होना जरूरी नहीं। जर्नल कौन बनाता है? जूनियर स्टाफ बनाता है जर्नल। जर्नल में गलती हो जाती है वो ठीक हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है, लेकिन आगे फाइनल अकाउंट में गलती को रेक्टिफाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि जर्नल सबसे पहली चीज है। प्राइमरी स्टेज में क्या बनता है? जर्नल बनता है। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनता है, टाइम के बेस पे बनता है, 1 2 3 डेट 4 डेट के ऊपर। तो जर्नल जूनियर स्टाफ बनाएगा, तो इसके लिए सीनियर स्टाफ अभी काम करता है किसका? अकाउंटिंग का। वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है। क्या बनाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड। और जर्नल और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। ये देखो आपकी बुक का नाम क्या है? अकाउंटेंसी किताब है। मतलब ये बुक आपको क्या दे रही है? नॉलेज दे रही है। आज से 1 साल पहले की बात करें, आपको इस बुक के बारे में ए फॉर एप्पल भी नहीं पता था, और आज 1 साल बाद आप इस बुक के बारे में बहुत कुछ, बुक क्या, आपने एक नई स्टडी करी है, अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हो कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है यार, ऐसे प्रॉफिट्स निकलते हैं, ऐसे लॉस निकलते हैं, तो ये आप जान चुके। तो अकाउंटेंसी है। अगर एक बार 1 नंबर में बात करें तो बुक कीपिंग आपको सिर्फ एक जूनियर स्टाफ क्रिएट करता है, इसकी नॉलेज की जरूरत नहीं है। और अकाउंटिंग आपका नेट रिजल्ट निकालने के लिए आप अब एक वर्क करते हो, प्रिंसिपल्स को यूज करते हो, और वो प्रिंसिपल्स, वो नॉलेज, वो क्या है? अकाउंटेंसी। तीनों में डिफरेंस है, तो क्लियर है? ये तो बहुत बार हो चुकी है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करके फायदा है, क्योंकि ये वेस्ट ही बोला जाएगा, इसको इन्वेस्ट नहीं बोला जाएगा। तो एक छोटी सी बात बताऊंगा। बुक कीपिंग 1 नंबर में आता है, बुक कीपिंग डैश एंड अकाउंटिंग डैश। बुक कीपिंग एंड व्हेन अकाउंटिंग स्टार्ट। बुक कीपिंग के खत्म होते ही अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि बुक कीपिंग क्या बनाएगा? जर्नल बनाएगा। क्या बनाएगा? बुक कीपिंग जर्नल बनाएगा, लेजर बनाएगा। लेकिन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनाएगा? अकाउंटिंग बनाएगी, वो अकाउंट्स पे बनाएंगे। और उसके बाद कौन स्टार्ट होता है? अकाउंटेंसी उन दोनों के ऊपर बैठा है, जो दोनों को देख रहा है। अकाउंट बुक कीपिंग, अकाउंटिंग डिपेंड है बुक कीपिंग पे, और वो दोनों किस पे डिपेंड है? अकाउंटेंसी पे। क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, तो क्या किसी ने आपको 10th क्लास में बोला था चल ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखा? बोला था किसी ने? नहीं, वो अब बोल रहे हैं आपको। आज तक किसी ने नहीं बोला आपको कि आपको अकाउंट्स बनाना है, क्योंकि अब आपने क्या कर ली है? नॉलेज गेन कर ली है। तो प्लीज 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आप इन दोनों में डिफरेंस को लर्न करेंगे, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। क्लियर? और कोई भी डिफरेंस विदाउट बेसिस नहीं लिखा जाएगा, विद बेस पे आपने काम करना है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग पेपर में बहुत रेयर है, लेकिन अगर किस्मत अच्छी ना हुई तो कई बार पेपर में आ जाता है कि भाई टाइप ऑफ अकाउंटिंग किस तरह का होता है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप कर रहे हैं ना, जो आपका सिलेबस है, जो आपकी किताब है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्योंकि आप इसमें ट्रेडिंग है ना, प्रॉफिट एंड लॉस बना के अपनी फर्म का नेट रिजल्ट निकाल लेते हैं, दैट्स इट। ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जब आप बीकॉम 2nd ईयर में हो जाएंगे तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा। कॉस्ट, जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि एक कंपनी को चलाने के लिए, फर्म को चलाने के लिए उसके खर्चा कितना हुआ,
अगर वो खर्चा ज्यादा है तो उसको कम कैसे करें, अगर वो कम है तो उसको थोड़ा और बढ़ा के कितना हम और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। क्या है सारी कॉस्ट, जिसमें रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस के, मशीन के एक्सपेंसेस को देखा जाता है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। वो चीज बनाने के ऊपर डिपेंड नहीं होती अकाउंटिंग, वो चीज बनाने के ऊपर हुए खर्चे को अकाउंट में लाती है। किसको लाती है, खर्चे को। ठीक है जी। एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग, ये भी आप बीकॉम में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थोड़ा सा इसका पार्ट प्लस 2 में थर्ड बुक में भी है, मैनेजमेंट, कि आपका बोर्ड ध्यान दीजिएगा, आपकी जो है बैलेंस शीट ड्रॉ हुई है, बैलेंस शीट बनी है, ये जो बैलेंस शीट बनकर आई है, इस बैलेंस शीट को आपने इंटरप्रिटेट करना है, रिजल्ट निकालना है कि इसके बेस पे आज मैं स्टेबल हूं या नहीं हूं। इसके बाद बहुत कुछ बनता है, इसके बाद आप प्लस 2 में बनाएंगे, इसके बाद आपकी कैश फ्लो बनती है, फंड फ्लो बनती है, रेशियोज बनती है, बहुत कुछ बनता है इसके बाद। इसके बेस पे बनेगा, इसके बेस पे, इसके बेस पे प्लस 2 है, इसी के बेस पे बीकॉम है, इसी के बेस पे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल है, इसी के बेस पे मास्टर ऑफ कॉमर्स है। तो बेस यही है बैलेंस शीट। तो इसके बेस पे आप आने वाले टाइम में क्या करोगे, काम करोगे। तो एक बैलेंस शीट का रिजल्ट निकालना, एक बैलेंस शीट को इंटरप्रिटेट करना, वो सारा काम किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। पढ़ता हूं मैं जब, The main purpose of management accounting is to present the accounting information such a way to assist the management in planning and controlling operations of a business. The management accountant use various techniques and concepts to account data more useful for managerial decision making, ताकि वो मैनेजमेंट के लिए, ताकि हमारी कंपनी के लिए बहुत तरीके से वो यूज हो सके। टैक्स अकाउंटिंग, इनकम टैक्स पढ़ाता हूं ना बच्चों को, सवेरे बच्चे आते हैं 6 बजे, जिस समय सो रहे होते हैं उस टाइम बच्चे आ जाते हैं। अब तो आजकल तो छुट्टियों पे है क्योंकि उनके पेपर हो चुके हैं। वो इनकम टैक्स करते हैं कि आपने कितना कमाया, उसके लिए वो टैक्स कैलकुलेट करते हैं। क्यों चाहिए साहब, करते हैं ना पापा। तो ये जो अकाउंट्स का मेन काम ही टैक्स कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स बनाना, कि कितना कमाया, उसके ऊपर कितना खर्च हो गया, वो सारा अकाउंट किसका है, इनकम टैक्स अकाउंटिंग। तो वो सारा टैक्स कैलकुलेट करना, वो इनकम टैक्स अकाउंटिंग। और आजकल एक और चली गई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी जो फैक्ट्री है ना, बीड़ी बनाने की है, बीड़ी सिगरेट ये बनाने की है, तो मुझे पता है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है अगर मैं ज्यादा बनाऊंगा, क्योंकि नशा तो हर जगह बिकता है। नशा जंगलों में ज्यादा बिकता है, खुले में जो कम बिकता है, भीड़ भड़ाक पे ज्यादा बिकता है। अच्छी बात है, मेन रोड पे कम बिकता है, अंदर गलियों में ज्यादा बिकता है। तो अगर मैं ज्यादा सिगरेट, ज्यादा ये तंबाकू, शिखर ये बनाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट क्या होएगा, ज्यादा होगा। लेकिन सरकार बीच में इंटरवेंशन करती है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप आज के यंग यूथ को, हमारे इंडिया के यूथ को क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीजों को बनाया जाए, बट एक दायरे में रहकर, एक लिमिट में बनाया जाए, जिससे इसकी डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई क्या हो, कम। और ये चीजें जो आज 20 रुपए की सिगरेट है, कल वो 40 की हो जाए, ताकि लोग उसको पीना और कम कर दें। दैट्स व्हाई सरकार ने इसको बहुत ज्यादा जीएसटी लगा रखा है, सबसे ज्यादा टैक्स लगाती है सरकार इनके ऊपर। शराब कितना, सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार का शराब से है। तो क्या सरकार शराब घर जाके बेचना शुरू कर दे? नहीं, क्योंकि इससे कोई प्रॉफिट नहीं है, सरकार को नहीं है, कंपनियों को है। लेकिन सरकार ने उसका एक पैरामीटर, एक क्या कहते हैं, कोटा फिक्स कर रखा है कि साल में इतना ही बनाएंगे। तो सोशल है। अब कोई बद्दी में मेरी फैक्ट्री है, अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं गंदा पानी सारा नदियों में छोड़ दूं, धुआं सारा दिन चलने, तो 24 घंटे धुआं मेरे जा रहा है ऊपर। नो, मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एनवायरनमेंट का क्या रखूं, ख्याल रखूं। बिजनेस एथिक्स पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 बिजनेस का, वो चीज इसमें आएगी। तो ये ध्यान रखना है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, 20 मिनट चैप्टर खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि भाई, या 4 नंबर में इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। इंटरनल में आते हैं कंपनी के 2 ऑनर्स, और एक कौन होता है, मैनेजमेंट। ऑनर्स वो होते हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, जो मेन हेड है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ठीक है ना, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। एक होते हैं मैनेजमेंट, कौन होते हैं, मैनेजमेंट हो गया ये आपका दूसरा, जो मैनेजमेंट उनके अंडर काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट्स के खास बंदे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड, अकाउंट्स के हेड, वो मैनेजमेंट देख रहे हैं सारा। मैं तो सिर्फ पैसा लगाना है, मैंने टीचर्स रखे हुए आगे, वो मेरे मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ पैसा लगाने वाला बंदा हूं, वो है। एक्सटर्नल
मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एक नंबर में आता है एक्सटर्नल कौन कौन होते हैं। एक्सटर्नल होता है गवर्नमेंट, कौन होती है एक्सटर्नल? गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटीज, जीएसटी कलेक्शन वाले, वो सारे के सारे बैंकर्स जिनसे हमने लोन लिया हुआ है, सरकार जिनको हमने टैक्स देना है, वो सरकार ये देखते कि काम लीगल भी है। लीगल सरकार आ जाएगा मेरे पास, गवर्नमेंट का बंदा आ जाए, भाई तुम तो लीगल काम कर रहे हो। कैसे लीगल काम कर रहे हैं आप? तो लीगल काम कर रहे हो सर, दिखाओ अपना कोई एविडेंस। ये लो जी मेरा जीएसटी नंबर, ये लो मेरी बैलेंस शीट, हर साल की बैलेंस शीट देखो मेरी, और इसका एक बिल है मेरे पास। हाँ, ये 5 लाख की जो प्लांट मशीन लिखी हुई है ना, ये लो मेरा बिल, 5 लाख का बिल, इस फलाने बंदे से इस दिन खरीदी थी और जीएसटी पे करके खरीदी थी। तो जब आपके पास हर चीज का एविडेंस है ना, जब हर चीज का आपके पास बिल है, तो आपको कोई भी इलीगल नहीं कहेगा। वो टैक्स में चोरी करने वाले पकड़े कब जाते हैं? जब उनके पास उस इनकम का कोई एविडेंस नहीं है, तभी तो कहते हैं टैक्स की चोरी कर ली। वो सारा कौन, वो सारा इलीगल से लीगल में कौन कन्वर्ट करता है? अकाउंटेंट कन्वर्ट करता है, ये अकाउंट्स दिखाता है। तो ये देखिए, इन्वेस्टर नीड इंफॉर्मेशन टू जज हाउ द सेफ रिवॉर्डिंग द प्रपोज्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी। एक इन्वेस्टर्स ने, आपने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि भैया मैं देखना चाहता हूं कि मेरा पैसा सेफ भी है कि नहीं। हाँ भाई, आपका पैसा सेफ है, जरा आप क्या देखो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट चेक करो, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, आपने मुझे 1 महीने के लिए लोन दिया कि भैया मेरा 1 महीने में पैसा दे भी देगा नहीं, ये साल के लिए, यार साल के लिए लोन दे, देख मेरी साल की पिछली बैलेंस शीट, देख कितना फंड है मेरे पास, ताकि इस बार मुझे क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। लॉन्ग टर्म वाले भी देखते हैं कि 10 साल के लिए मैंने इसको डिवेंचर्स दे दिया, 10 साल का डिवेंचर होता है ना, पढ़ा है आपने चैप्टर नंबर 7 बिजनेस का, कि 10 साल के लिए मैंने डिवेंचर दे दिया, 10 साल मुझे लगातार ब्याज मिलेगा कि नहीं। देख मेरी क्या, देख मेरा क्या प्रॉफिट है ना, लॉस, देख मेरे नेट प्रॉफिट। मैं कह रहा ये जड़ है यार, ये आपने सीखा है ना, जड़ सीख ली आपने। एंड एम्प्लॉइज ये देखना चाहते हैं कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमें बोनस मिलेगा कि नहीं। एम्प्लॉइज को क्या दिखाना पड़ेगा? ट्रेडिंग है ना, प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा उन्हें, हमें कंपनी का। ये देखो हमारा नेट प्रॉफिट, आपको बोनस दिया जाएगा। टैक्स वाले क्या देखेंगे, जीएसटी वाले, कि भाई इनकी इनकम टैक्स कितना लगाना है, इनके ऊपर फॉर्म पे टैक्स कितना लगेगा, क्या देखेंगे वो हमारी, क्या देखेंगे हमारा प्रॉफिट देखेंगे सर, हमारा ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे, वो कितने खर्चे, कितनी इनकम, कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटी, ऑडिट करते हैं। कहते हैं ना ऑडिट वाले आए हैं, वो ऑडिट यही करके जाते हैं। तो आपको सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे आप, हमारे 2 पार्टीज इंटरनल में, पहला ऑनर्स, दूसरा मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल में आएगा कौन, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, पब्लिक, कंपटीटर जो हमारे साथ कंपटीशन में चल रहे हैं। तो जब हमने ये सब चीज पढ़ ली, तो इसके क्या खासियत है, बोर्ड बुक छोड़ दो, मुझे देखो बच्चों, अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से काम करो, अपनी तरफ से पॉइंट बना के लिखो। जरूरी है कि बुक का रट्टा मारना है। बुक तो 5 तरह की है, डीके गोयल, संदीप गर्ग, इसकी भी अकाउंट्स की किताब है। तीसरी कौन सी आपकी, टीएस गरेवाल, चौथी है चावला, 5वीं है आपकी एनसीईआरटी। कहां से लिखोगे? छठी एक और है बीके पब्लिकेशन की, 6 किताबें हैं, कहां से लिखना है अकाउंट्स। 7वां आपका इंटरनेट होता है, जहां से आप पढ़ लेते हो लास्ट में। तो 7वां चीज वो आपकी, तो कहां से लिखो, अपने आप बना के लिखो। अब देखो हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया, हमने 15-20-25 मिनट में पढ़ा, तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या खासियत है इस चैप्टर की, क्या सीखा, क्या फायदे है इस चैप्टर के, एडवांटेजेस क्या है। भैया अकाउंट से बड़ा फायदा है भैया कि हमें नेट रिजल्ट दे रही है, क्या दे रही है। दूसरा, हमारा टाइमली सारा क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तीसरा, हम हर पार्टी को एक बार बता सकते हैं कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है और इतना लॉस है। चौथा, हम बैंक से आराम से क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, हम बैंक वालों को बता सकते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ है। 5वां, हम हर चीज जब मनी में लिखते हैं तो हम उसका क्वार्टरली, मंथली और 6 मंथली कभी भी उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आज हम सिस्टम में कहां हैं। ये देखिए, ये पॉइंट्स बने हैं। पहला, कंप्लीट रिकॉर्ड, सब कंप्लीट है, कंप्लीट रिकॉर्ड। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाता है। नंबर 3, रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, ब्लूप्रिंट क्या है, बैलेंस शीट। नंबर 4, कंपैरिजन, पिछले साल मैंने 2 लाख प्रॉफिट कमाया था और इस साल मैंने कितना कमाया, 2.5 लाख कमाया, तो कितना फालतू कमाया, 50,000 फालतू कमाया। कितना फालतू कमाया, 50। वो किसने बताया, बोर्ड देखेंगे,
बोर्ड देखे होंगे, किसने बताया? प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख प्रॉफिट शो कर रहा था और इस साल का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस 2.5 लाख प्रॉफिट शो कर रहा है, तो मतलब 50,000 रुपए क्या है ज्यादा। वो क्या शो कर रहा है? वो कौन शो कर रहा है? P&L शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। एंड हेल्प इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स, इनकम टैक्स, फर्म का टैक्स किसके ऊपर? उसके प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट कौन बताएगा? बैलेंस शीट्स तब निकलती है। सबसे बड़ी बात, इसकी लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेशंस, और इसके लिमिटेशन और क्वालिटी फीचर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 टॉपिक। तो इन दोनों के 4 पॉइंट आपको 100% हमेशा लर्न होने चाहिए, एक क्वालिटी फीचर्स और एक इसकी लिमिटेशंस। पहले आती है हमारी लिमिटेशंस। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर इसकी इतनी सारी खासियत है तो इसमें कुछ कमियां भी हैं। अगर इतनी सारी खासियत है तो कुछ इसमें कमियां भी हैं। वो कमियां क्या हैं? नंबर 1, इन्फ्लुएंस द पर्सनल जजमेंट। अब आपको समझ आ जाएगा पर्सनल जजमेंट वाला। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं। एक कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा कौन सा होता है? डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, रिटर्न डाउन। हर बंदा, हर कंपनी अपनी तरफ से अपने मेथड को क्या करती है, जो उसको सूट करता है वो लगवाती है अपनी कंपनी के अकाउंट्स में। कोई कंपनी, ए कंपनी कहती है हम रिटर्न डाउन लगाएंगे, बी कंपनी कहती है हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। हर कंपनी का अपना एक लॉजिक है। इन्फ्लुएंस द पर्सनल जजमेंट, उनकी अपनी जजमेंट है। लेकिन अपने अकाउंटिंग रूल में कंपनीज एक्ट 2013 में, एमसीक्यू, कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेशली बोला गया है कि रिटर्न डाउन मेथड को ही अप्लाई किया जाना चाहिए। कौन सा? डब्ल्यूडीपी। लेकिन हर कोई फर्म ओरिजिनल कॉस्ट लगा रही होती है, कोई फर्म कौन सा लगाती है? रिटर्न डाउन। तो उनकी पर्सनल जजमेंट पे इफेक्ट डालता है। जो वो चाहते हैं वैसे अपने अकाउंट्स को कर लेते हैं, वो मैनिपुलेट कर देते हैं। इसे ये सबसे बड़ी कमी है अकाउंट्स की। कहता assuming the accounting is an exact science, it is also exercise in a personal judgment respect to the various items. For example, extremely difficult to predict the degree of accuracy of useful life of your assets, but that's why we needed to calculate depreciation. But the depreciation is the 2 types, एक written down और एक कौन सा है? straight line. हर अकाउंटेंट अपने तरीके से, कोई स्ट्रेट लाइन लगाता है, कोई क्या लगाता है? डेप्रिसिएशन। वो पर्सनल जजमेंट पे इफेक्ट डालता है। एंड नंबर 2, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्या 1 साल के अकाउंट बना के आपको ये हमेशा, इस साल आपने प्रॉफिट कमाया तो क्या आप 100% दावा ठोक के आप बोल सकते हो कि आने वाले साल में क्या कमाओगे? प्रॉफिट इज पॉसिबल। आप बोल सकते हो कि आने वाले टाइम में हाँ नेक्स्ट ईयर विल बी द 2000 प्रॉफिट मोर, बोल सकते हो? नहीं, कि हमारा 2000 पे अगले साल प्रॉफिट 2000 ज्यादा होगा। नो, पता नहीं अगले साल कोरोना दोबारा आ जाए, कोई और कंडीशन हो जाए, तो आप नहीं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, आप नहीं बता सकते प्रॉपर। ठीक है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी थिंग है। ऑनेस्टी कितना बड़ा वर्ड है, ईमानदारी। एक बंदे की ईमानदारी है तो आप उसके पास 2 लाख का अकाउंट भी छोड़ सकते हो अपना, एक ईमानदारी। लेकिन ईमानदारी की इसमें कोई एंट्री नहीं, सिर्फ पैसे के, चाहे चोर क्यों ना हो, अगर वो पैसे की ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसकी एंट्री की जाएगी। छोटे बड़े, अमीर गरीब, ऑनेस्टी, गुडविल, विजडम, इसकी कोई एंट्री नहीं है, बिकॉज इज नॉट अ मॉनेटरी नेचर। ये मनी टर्म में नहीं है। तो मनी टर्म की एंट्री होती है मेरे भाई, जो मनी टर्म में नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ये चीज आपको बताती है। हाँ जी, उसके बाद है हिस्टोरिकल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? हिस्टोरिकल। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, मैं ये बातें यहाँ पॉइंट लिख सकता हूं, मैं जान के नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जब आप ये YouTube खोले साथ किताब खोल रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बार बार, ये बहुत बार हम कर चुके हैं, तो इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। बस एक क्विक रिवीजन है लास्ट टाइम। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप 2023 में, चलो आपने 2022 में, 2022 में बुक्स खरीदी हैं, तो आप आज 2022 में मान लो, तो आपकी किताबों में क्वेश्चन कोई 2015 का है, कोई 2014 का है, कोई 2020 का है। क्या वो आज का है? हम आज के अकाउंट्स में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तैयार कर रहे हैं। हमारा अकाउंट्स का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जिस साल हमने वो एसेट को परचेज किया होता है, हम उसी साल से उसका क्या निकालते हैं? डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि आज करंट वैल्यू कितनी है, नो, उसी के साल पे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है हमारा अकाउंट्स। ठीक है जी। विंडो ड्रेसिंग, द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मार्क्स एमसीक्यू देगा। विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेटिंग योर अकाउंट्स। क्या आता है? आपकी मिस्टर राम की फर्म
1 लाख लॉस शो कर रही थी, लेकिन उसने अपने अकाउंटेंट से सिफारिश करी कि हमें लोन चाहिए, तो अपनी बैलेंस शीट को इस तरह से मैनिपुलेट कर कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा शो हो, एसेट ज्यादा शो हो, लायबिलिटी क्या हो, कम शो हो, ताकि एक बैंकर हमारी इस फॉल्स स्टेटमेंट को देख के बिलीव कर ले और हमें क्या दे दे, लोन दे दे। बताएं कि इसमें अकाउंट्स का कौन सा डिमेरिट लगा, कौन सा लगा, मैनिपुलेटिंग योर अकाउंट, यानी विंडो ड्रेसिंग। क्या लगा, विंडो ड्रेसिंग लगा। देखिए लिखता है, विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट सो दैट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज मोर फेवरेबल पोजीशन, वो एक अच्छी फेवरेबल पोजीशन रहती है देन द एक्चुअल पोजीशन। होती कुछ और है और बन के जाती है कुछ और बन जाती है। तो ये बहुत बार होता है, व्हाइट मनी कैसे अकाउंटेंट बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है जी, क्वालिटी फीचर्स हैं 4, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वालिटी फीचर्स को बहुत ज्यादा ध्यान से करना है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर 5-7 मिनट जोड़ दूंगा, क्योंकि ये चीज बच्चों को हमेशा से परेशान करती आई है, क्वालिटी फीचर्स। भैया यार क्वालिटी तो होती नहीं अकाउंट्स में, पैसे की बात नहीं होती, तो फिर आप इसकी बात क्यों कर रहे हो। लेकिन बच्चों उसने अलग से टॉपिक बनाया है कि क्वालिटी के फीचर्स भी होते हैं। क्वालिटी क्वालिटेटिव लिखा है, मैंने क्वालिटी वर्ड इसलिए यूज किया है कि क्वालिटी एक पैसे में काउंट नहीं होती, वो बढ़िया हो या घटिया हो ऐसे काउंट होती है, तो मैंने क्वालिटी यूज किया है। पहले है रिलायबल, कौन सा है, रिलायबिलिटी, रिलायबल। बच्चों रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी होता है विश्वास के लायक। रिलायबल, जो चीज आज विश्वास के लायबल है, विश्वास के लायक है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, उसे हम रिलायबल बोलते हैं। रिलायबल और रिलेवेंस ये 2 चीजें होती हैं। रिलायबल होता है विश्वास के पात्र, विश्वास के लायक होना, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, जिससे आप काम चला सको। अब मैं कहता हूं आपका फाइनल अकाउंट सही है जी, हाँ जी भैया ये चेक करो, हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई, मैच। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारा क्वेश्चन सही है, यही मतलब हुआ। हाँ भी मोहित कैश फ्लो क्वेश्चन हो गया, हाँ जी हो गया, मगर आंसर आ गया, हाँ जी भैया देखो आंसर आ गया, कैरी डाउन सेम आया, तो बुक से मैच करो, मतलब उस आंसर को देख के हम क्या देते हैं, हमारा क्वेश्चन सही। रिलायबल कहता है एक अकाउंटेंट की जो क्वालिटी का फीचर है वो रिलायबल है। वो अकाउंटेंट जब एक बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है तो उसकी मैच हो जाती है, उसके सही अकाउंट, एविडेंस है उसके पास हर चीज का। सबसे बड़ा वर्ड आएगा इसमें एविडेंस। कौन सा वर्ड आएगा, कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स का एविडेंस है, सारे वेरीफाई हैं, वेरीफाइड, ये वर्ड्स की वर्ड्स हैं, एविडेंस है आपके पास उस चीज का। लिया भी मैं कैसे मान लूं भाई, तूने 5 तारीख को 2000 का रॉ मटेरियल खरीदा था। अभी रुको सर, आप मेरे पे भी शक कर रहे हो कि 2000 का मैंने जेब में डाल लिए। फाइल निकाल लेगा, नेट से निकाल, सो नेट क्या अपना टैली खोल लेगा, 2 तारीख की अपनी जर्नल निकाल लेगा, 5 तारीख की, ओके डन, प्रिंट कर देगा। लो सर इस दिन इस टाइम में ये बिल आया था, बिल भी दिखाता हूँ सर, फाइल खोल लेगा, ये लो जी बिल, इस कंपनी से हमने 2000 का रॉ मटेरियल मंगवाया था, आप अभी फोन करके पूछ लो, ये लो बिल उसका। तो मैं विश्वास के लायक हो जाएगा, क्योंकि कंपनियों पे अपने 10-10 साल के डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें पड़ी होती है, अकाउंट्स वाले को जाके आना, सीए के पास बहुत सारी फाइलें पड़ी होती है, जो आपके पर्सनल सीए होते हैं लाला जी, तो उनकी देखना अकाउंट्स की कितनी फाइलें पड़ी होती हैं, हर चीज पड़ी होती है, आपने घर में भी रखी होंगी, तो उनके पास हर चीज का एविडेंस है। रिलायबल, विश्वास के लायक, हर चीज का अकाउंटेंट पे क्या होता है, एविडेंस है, हर चीज का एविडेंस है उसके पास। ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आना, आपको ऐसे बन के आना है अजीब सा। कहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, रिलायबिलिटी इंप्लाइज द इंफॉर्मेशन मस्ट बी verified. The accounting information is said that verifiability if such information can be verified from source document and cash memo, purchase invoice, bill, other all document are be evidence for this purpose. हर एक उसके पर्पस के लिए क्या है, एक एविडेंस है जो उस चीज को रिलायबल दिखा रहे हैं कि ये चीज पक्की है, पक्की है ना। मैं कैसे मानूं सीए साहब तुमने वो चैप्टर कर लिया, देखो भैया कॉपी में कर रखा है, देखो आंसर आ रहे हैं, तो वो रिलायबल है।
उसमें पैसा नहीं देखा, उसमें क्वालिटी देखी बस। रिलायबल। रिलेवेंस, कौन सा वर्ड है दूसरा आपका है रिलेवेंस। रिलेवेंस होता है एज प्रैक्टिकल, कि भाई ये अकाउंट बना दिए कॉपी में, इनका काम क्या है, आपको क्या काम आएगा, आपको इको नहीं काम आती आगे, लेकिन आप अकाउंट्स में कॉमर्स में जा रहे हो, इको एक सब्जेक्ट है बस आपसे जुड़ा हुआ है जो, लेकिन बिजनेस और अकाउंट्स आगे काम आएगा। जो अकाउंट्स फाइनल अकाउंट कर रहे हो ना, यही पूरे साल यही बनाते हैं फाइनल अकाउंट, सीए जो है वो इसी को मैच करते हैं 31 मार्च को लास्ट में हर फर्म का बैलेंस शीट। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपने फाइनल अकाउंट सीखी है, रिलेवेंस है, प्रैक्टिकली चीज सीख रहे हैं आप, ये प्रैक्टिकली है कि हाँ बैलेंस शीट मैच होगी तो मतलब प्रैक्टिकली हमारी सारी चीजें क्या है, सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। पर लुका पैसियोली ने बहुत बढ़िया चीज बनाई है कि डबल एंट्री है, वो एक की हमेशा कोई भी स्टेटमेंट अगर सही है तो अपने आप मैच हो जाएगी, अपने आप मैच हो जाएगी वो चीज, दोनों चीज बराबर चल रही हैं, अपने आप खर्चे इनकम के बराबर शो हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सोच समझ के उसने लुका पैसियोली ने चीज बनाई है, विश्वास के लायक है, प्रैक्टिकली है, बी प्रैक्टिकल, कहते हैं ना बी प्रैक्टिकल यार, तो वो चीज है रिलेवेंस। कहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डेप्सिड बाय द फाइनेंस मस्ट बी रिलेवेंट टू ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज, अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट, जो फालतू की जो इंफॉर्मेशन है, जो इररिलेवेंट है, जो प्रैक्टिकली नहीं है, जो हमारे स्टेटमेंट के लिए जरूरी नहीं है, तो नोट बी इंक्लूड इन द अकाउंटिंग, उसको हम अकाउंट्स में नहीं लेते, हम सिर्फ वही चीज यूज करते हैं अकाउंट्स में जो हमारे लिए जरूरी है। अब एक हमने घर के लिए फर्नीचर खरीदा 20,000 का, एक ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा 20,000 का, तो एंट्री किसकी होगी, जो हमने ऑफिस के लिए खरीदा, क्योंकि हमारे जो घर के लिए फर्नीचर खरीदा है वो रिलेवेंस नहीं है। रिलेवेंस भी प्रैक्टिकल किसकी बात है, जो हमारे ऑफिस के लिए हमने खरीदा, वो हमारे लिए सबसे मेन बात है। ठीक है जी, रिलेवेंस। एंड नंबर 3 अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, समझने के लायक है कि हाँ हमारे अकाउंट्स में एसेट इतनी है, लायबिलिटी इतनी है, प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है। एंड नंबर 4 कंपेयर, आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, पिछले एक साल को अगले साल से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। एंड नंबर 5 फेथफुल प्रेजेंटेशन, कौन सी है ये, फेथफुल, क्योंकि ये चीज अब बैलेंस शीट मैच होते हैं हमें पता चल जाता है कि भाई हर चीज बहुत बढ़िया तरीके से, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। जब भी एक बैंकर आपकी बैलेंस शीट मांगता है फॉर द लोन, तो वो एक लोन के लिए जब आपकी बैलेंस शीट चेक करता है तो वो सोच लेता है कि इस बंदे की जो फर्म की बैलेंस शीट है बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई घपला नहीं है, उसके बेस पे आपको क्या देता है, वो लोन दे देता है। और ये चैप्टर यहाँ पे इस तरह से ओवर हो गया और आपने इस चैप्टर को प्रॉपर बड़े तरीके से और एमसीक्यू असर्शन रीजन एमसीक्यूज भी साथ साथ हम इसके डिस्क्राइब करेंगे, उसकी भी एक दिन क्लास रखेंगे, तो आपने जरूर पढ़नी है। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, 2 चैप्टर की वीडियो एक साथ बनेगी। चैप्टर नंबर 2 तो एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे आसान है, जिसमें से सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर में बताऊंगा मैं कौन सा क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ी बात, ये चैप्टर वो है जो बहुत बार कर लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाना पड़े उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग क्या होती है, पर्सनल यूज, एसेट्स क्या होती हैं, जो हमारे इनकम जनरेट करके देती है फॉर द फर्दर ईयर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। 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 सार्थक का उसको बोल, हम बात कर लियो, तू बात कर ले। हाँ जी, एसेट्स बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एसेट्स, ये चैप्टर ऐसे चलेगा, नॉन करंट और एक कौन सी होती है, करंट, जो 1 साल से माइक चाइनीज है, गारंटी वाला नहीं है। क्या है, माइक गारंटी वाला नहीं है, उसको बोल गारंटी वाला ही चाहिए, भैया गारंटी वाला ही चाहिए। हाँ जी, ठीक है जी। करंट एसेट, 1 साल की एसेट कौन सी होती है, करंट, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटा। नॉन करंट, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। टेंजिबल, जो दिखती है, टेंजिबल बिल्डिंग। जो इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। लायबिलिटी, जो किसी का देना है, फर्म ओन्स टू अदर्स। करंट लायबिलिटी, 1 साल की लायबिलिटी, क्रेडिटर्स वगैरह। नॉन करंट, डिबेंचर्स, बैंक लोन। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, वन टाइम करके एक्सपेंसेस, उसके इनकम क्या होती है, बहुत टाइम होता है। सॉल्वेंट,
जो बंदा पैसे देने की पोजीशन में है, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट जो बंदा देने की पोजीशन में नहीं है। बैड डेट वो किसमें होता है? इंसॉल्वेंट में होता है। लाइव स्टॉक एनिमल्स जितने भी होते हैं किसमें आते हैं? लाइव स्टॉक में आते हैं। हाँ जी, जीएसटी तो पता है आपको, रिबेट और डिस्काउंट। हाँ जी, वेस्टिंग एसेट आता हूं। एक वेस्टिंग एसेट ये पहले भी आया है बच्चों को। वेस्टिंग एसेट एक वो एसेट्स होती है जो आपके स्क्रैप में बिकती है। किसमें बिकती है? स्क्रैप में। जो ये आपकी कॉपी है या आपकी मान लीजिए एक एसेट है, आपने पूरी सारी कॉपी रखी होंगी ना, वो आपकी एसेट्स है, अब आपको काम आएगी, कुछ पेज ऊपर कुछ लिखवाए होंगे उसमें, तो लेकिन आप प्लस वन खत्म करते भैया मामा बेच दो जी, ये होगी बस मेरा, तो फिर भी ये आपको क्या दे रही है? पैसा कमा के देंगी। या आप इसको रख लोगे अपने पास तो भी पैसा देंगी, पैसा नहीं देगी, सॉरी नॉलेज देगी। बीकॉम में भी काम आती है, किताब भैया ने यहाँ पढ़ाया था यार, कभी वो कॉपी खोल के देखें प्लस वन वाली, वेस्टिंग एसेट्स होगी वो। जैसे कि आपका क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जब कच्चा तेल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्रूड ऑयल को जब आप रिफाइनिंग करते हो तो एक तरफ क्या निकलता है उसका? पेट्रोल, डीजल, और जो वेस्ट होता है उससे मिट्टी का तेल बन जाता है, वो वेस्टिंग, वो भी तो बिकता ही है। और जो ऊपर की उसकी हवा है वो एलपीजी बन जाती है, वो वेस्टिंग एसेट्स है। हाँ जी, ये करंट नॉन करंट नहीं, वेस्टिंग एसेट्स अलग से इसका हट है। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात जो दो बतानी है, सबसे बड़ी बात जो इस टॉपिक में बतानी है, बोर्ड पे ध्यान देंगे, मैं दो वर्ड्स लिख रहा हूं, इनके ऊपर आपका सबसे बड़ा एक पूरा टॉपिक टिका हुआ है। बहुत बड़ी बात है, जहां भी ये वर्ड आए वहां आपने इसको ध्यान रखना है। एक वर्ड आता है कैपिटल और एक कौन सा वर्ड आता है? ये दो तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट्स। ऐसे ही रेवेन्यू दो तरह का होता है, एक एक्सपेंडिचर और एक कौन सा होता है? रिसीप्ट्स। कैपिटल बच्चों जब भी बात आए कैपिटल की तो किससे लेना देना है आपका? और नॉर्मल रेवेन्यू की बात आए तो आपका नॉर्मल एक्सपेंस से या इनकम से लेना देना है, और यहाँ पे आपका एसेट और लायबिलिटी से लेना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच क्रिएट अ एसेट या इंक्रीज अ लायबिलिटी। मैंने अपने लिए ट्यूशन के लिए एक एसी खरीदा, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? पेपर 3 नंबर में आएगा, कैपिटल रेवेन्यू, ये कैपिटल है। कौन सा है ये? अगर मैंने लोन लिया ट्यूशन के लिए, वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर है? कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल रिसीप्ट है वो, सॉरी कौन सा रिसीप्ट है वो? कैपिटल रिसीप्ट है, क्योंकि मैंने ट्यूशन के लिए लायबिलिटी ली है। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। मैंने रॉ मटेरियल बना के चीज बेच दी, वो कौन सा इनकम है? रेवेन्यू रिसीव्स है। कौन सी है? रेवेन्यू रिसीव्ड दोज रिसीव व्हिच रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अ गुड्स, बट कैपिटल रिसीव आर दोज व्हिच सेल फ्रॉम अ फिक्स्ड एसेट्स। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो एसेट्स पे किया जाएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो किस पे किया जाएगा? रॉ मटेरियल। जहां वर्ड +2 नहीं, मास्टर ऑफ कॉमर्स तक, बीए जो भी करोगे आगे, जब तक कॉमर्स से पढ़ोगे, जहां भी कैपिटल वर्ड दिख गया ना, और कैपिटल से हमेशा किसका लिंक होता है? एसेट और रेवेन्यू से वर्ड होता है एक्सपेंस और इनकम। इन दो चैप्टरों में यही था, आई एम राइट। इन दो चैप्टरों के बाद अगला लेक्चर हम अब स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद ये टॉपिक